गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम देखेंगे। शो दैट tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन रेस टू 4a इंटू सेक स्क्वायर ए। कैसे करेंगे? आई विल स्टार्ट राइटिंग विथ LHS। राइट, कंसिडर LHS। कौन है यहाँ पे LHS? tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, अगली स्टेप क्या लिखूंगा? tan स्क्वायर ए के जगह पे लिखता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रख दिया मैंने। ये स्टेप आई कहां से? मैंने इस्तेमाल किया हुआ फॉर्मूला है tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला हमें पता है, उसी का स्क्वायर फॉर्मेट मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हुआ tan स्क्वायर ए के जगह पे मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस ये जो सिंपली साइन स्क्वायर ए है उसके जगह पे लिखता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर में यहां पे भी साइन स्क्वायर ए मौजूद है और न्यूमरेटर में यहां पे भी साइन स्क्वायर ए मौजूद है। इसका मतलब पहला फ्रैक्शन माइनस दूसरा फ्रैक्शन, ये जो फॉर्मेट है उसके दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए की मौजूदगी है। तो मैं साइन स्क्वायर ए दोनों के न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेता हूं बाहर। अंदर कौन बचेगा? यहां पे बचा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1। जब साइन स्क्वायर ए बाहर निकाल देता हूं कॉमन के तौर पे, यहां पे कुछ भी नहीं बचता है, मतलब 1 है अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉस स्क्वायर एज इट इज, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर ए बाहर ले लेता हूं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मतलब 1 होता है, अपॉन 1 तो बरकरार है, दैट इज इक्वल टू बाहर वाला साइन स्क्वायर ए फिलहाल एज इट इज रखता हूं, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। 1 into 1 will become 1 minus 1 into cos square a will become cos square a whole divided by इन दोनों का प्रोडक्ट cos square a। इसका मतलब अगली स्टेप हो जाएगी, बाहर वाला साइन स्क्वायर ए एज इट इज रख दिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बरकरार है। किसके जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए इस्तेमाल कर चुका हूं। और ये आया कहां से? हमें अच्छी तरीके से ये आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी का मतलब हुआ, इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए अगर ये प्लस कॉस स्क्वायर ए मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी फॉर्मूला का मैंने यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए विल बिकम साइन रेज टू 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए बरकरार रहेगा। यहां पे मैं सेपरेशन के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन रेज टू 4a इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू साइन रेज टू 4a एज इट इज इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के जगह पे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन गया सेक स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो मुझे प्रूव करना था वो हो चुका है। आई हैव स्टार्टेड विथ LHS एंड आई हैव रीच्ड अप टू RHS, सो आई एम गोइंग टू राइट हेंस प्रूव्ड। जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला मुझे प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। ये प्रूव करने के लिए मैंने कौन कौन से वाले फॉर्मूले इस्तेमाल किए उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। पहला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने? tan स्क्वायर ए के जगह पे लिखा हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर है। तीसरा वाला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के जगह पे सेक स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के जगह पे सेक स्क्वायर है। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हुए जो फॉर्मूला मुझे प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है।